ये घर शमशान की तरह हो गया था अशोक। यहाँ रहने को भी दिल नहीं कर रहा था, बाहर जाने को भी मन नहीं कर रहा था। देखो पापा, अगर आप फिर कभी घर छोड़कर गए तो मैं भी छोड़कर चली जाऊंगी। और फिर कभी मिलूंगी भी नहीं। बेटा सॉरी, प्लीज तुम ये सब बातें मत करो। देखो, अब से आगे मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम बहुत तकलीफ उठाओगी, ऐसा किसी ने कहा था। इसलिए आगे पीछे कुछ सोचे बिना ही मैं यहां से चला गया। मेरे यहां से जाने के बाद तुम सबने कितनी परेशानी उठाई और कितना दर्द सहा होगा। उससे ज्यादा दर्द और तकलीफ मैंने भी महसूस किया है। खाना नहीं खाया जा रहा था, नींद नहीं आ रही थी, बिना स्नान किए, बिना कपड़े बदले बस पागलों की तरह घूम रहा था। पहले मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, मगर तुम लोगों से दूर हुआ तो पता चला कि सबसे बड़ा जो होता है वो प्यार ही है। तुम मेरे साथ हो तो बिना चप्पल के जंगल में भी पत्थर कांटे कुछ भी आ जाए मैं चलूंगी। वहीं अगर तुम ना हो तो मुझे एसी कार में जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। मुझे ये सब बोलने में बहुत शर्म आती है। मैं पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए शर्म छोड़ के कह रही हूँ। मैं अब तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। पापा, मुझे एक डाउट है। आपके कपड़े उस डेड बॉडी पर कैसे पहुंचे? वो एक बड़ी कहानी है बेटा। मैं भी किसी दूर देश में जाऊं ये प्लान बनाया था। मैंने तो फ्रेंड्स को भी कह दिया था कि मेरा वीजा अरेंज करें। इतने दिन कहाँ रहना है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब अचानक किसी होटल में गया तो वहां सीसीटीवी कैमरा भी होगा, तो वो देखकर तुम लोग मेरा पता लगा लोगे, ये सोचकर मैं डर गया था। उतने में कोई पियक्कड़ आकर बोला, आज रात हमारे घर में आके रहिए सर। मैंने सोचा यही ठीक रहेगा, इसलिए उसके साथ चला गया। देखो, मुझे रात गुजारने के लिए एक जगह चाहिए। लॉज या होटल वो सब नहीं चाहिए। मैं कहाँ हूँ ये किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या है भाई? सर, मेरा नाम मंगिया है सर। सभी मुझे प्यार से पियक्कर मंगिया कहते हैं सर। सर, मैं रोज पीता हूँ सर, इसलिए मेरा नाम पियक्कर मंगिया पड़ा है सर। ठीक है, अभी क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्या चाहिए? हाँ, याद है सर। ये एड्रेस कहाँ है बताओगे क्या सर?
इस एड्रेस पे कैसे जाना है ये सोच रहे हो तुम? सर आप कैसे जाओगे सर? ये नहीं पूछा मैंने। पैदल जाओगे कि ऑटो में जाओगे या बस में जाओगे ये पूछा। सर पहले पैदल जाऊंगा ऑटो पकड़ के, उसके बाद घर जाऊंगा सर। इस एड्रेस में तो तुम्हारा ही नाम है। सर वो मेरा ही एड्रेस है सर। घर से निकलते समय अकेले निकलता हूँ ना सर, एड्रेस पता चलता है, लेकिन शराब पीने के बाद एड्रेस मालूम ही नहीं पड़ता सर। इसलिए घर से निकलते समय एड्रेस लेकर जेब में रख लेता हूँ सर। टाइट होने के बाद आप जैसे से पढ़वा कर घर जाता हूँ सर। ठीक है, फिर इसमें जो एड्रेस लिखा है वो पास में ही है। तुम यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट टर्न ले लो। थैंक यू सो मच सर। सर मैं जब आ रहा था तो आप रहने के लिए किसी से जगह पूछ रहे थे। आपका रहना किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, होटल नहीं चाहिए कह रहे थे। सर आप आज रात को क्यों नहीं मेरे यहाँ पर ही रुक जाते? सर पियक्कड़ दिमाग खा रहा है सोच रहे हो? मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ सर। आपने बात की तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, कुछ मत सोचिए सर। आपसे जैसे कह रहा हूँ मैं इस तरह किसी को नहीं बोलता हूँ। आप देखने में बहुत ही डिसेंट हो इसलिए बोला सर। ठीक है, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और तो कोई नहीं है ना? कोई नहीं है सर, मैं अकेला ही हूँ। ठीक है चलो बैठो, कार में बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आराम से आराम से, सीट बेल्ट लगाओ। रात को उसके घर जाने के बाद मुझे सोने के लिए उसने अपने ही कपड़े दे दिए। सुबह उठकर पिए हुए नशे में या जानबूझकर वो मेरी ही पैंट शर्ट पहनकर वहां से चला गया। रास्ते में जाते समय बेचारे का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। उस पैंट में ऑब्वियसली मेरा आधार कार्ड भी था। वो सब देखकर पुलिस को लगा कि मेरी ही मौत हुई है, इसलिए तुमको इन्फॉर्म करने आ गया। तो यही सब हुआ। आप पर आई हुई मुसीबत उसकी मौत से टल गई ऐसा समझिए मालिक। वो मुझे नहीं मालूम, मेरा उससे कोई परिचय नहीं है, फिर भी वो मुझे घर ले गया। घर में रहने के लिए जगह दी,